हालेलुया। कई दिन पहले हमारे चर्च में एक बहन आई। इस बहन बहुत रुतबा था इनका, बहुत पैसे थे इनके पास, वेरी वेल टू डू फैमिली से आती थी। कुछ समय बाद इनके सारे पैसे एक एक करके खत्म होने लगे। उनके जो हस्बैंड थे वो दो चीजों में फंस गए। एक, वो एक बाहर की लड़की के साथ उनका रिलेशनशिप हो गया, और दूसरा वो एक्सट्रीम अल्कोहलिज्म में चले गए। दो चीजों में वो भयंकर फंस गए। घर चला गया, वाहन चले गए, सब कुछ जो सेविंग्स थी लाइफ की खत्म हो गई, काम खत्म हो गया, काम कर ही नहीं सकते क्योंकि पी के आते। ये बहन एक ऐसी कम्युनिटी से आती है जिस कम्युनिटी में से मसीह से ज्यादा लोग आते नहीं है मसीह, लेकिन किसी ने अपने घर के अंदर गाने चला के रखे हुए थे, गाने। ये बहन हर दिन, इसका पति आता था, इसको मारता था, पर बोलने के लिए नहीं, क्योंकि बोला नहीं जा सकता, पति के अधीन रहो, बोल नहीं सकते थे। हर दिन क्या होता था, जब ये पिटती थी, पिट नहीं देती थी, कोई अगल बगल में क्या कर रहा था, एक औरत अपने घर के अंदर गाने चला के रखती थी, तो अपने आंसुओं को भगाकर, जब वो आंसू बहा रही थी तो उसके बगल में कोई गाना। और फनी बात आप जानते क्या है, जो गाना चल रहा था वो तमिल में था, तमिल में, और जो व्यक्ति है वो नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ से है वो, उनको तमिल नहीं आती, पर गाना कौन सा चल रहा था आपको पता है? तमिल। ये औरत दुख में पिटने के बाद एक कोने पे बैठती है, उसको क्या सुनाई देता पता है? ये गाना। उसको बोली नहीं पता, उसको शब्द नहीं पता, लेकिन हर दिन पिटने के बाद वो गाना सुनती है, और वो कहती है कि जैसे मानो कोई उसे संतुष्टि दे रहा है, मानो जैसे कोई उसके पास जा रहा है, मानो जैसे कोई उसे गले लगा रहा है, मानो जैसे कोई उसे बोल रहा है कोई बात नहीं। वो समझने की कोशिश करते पर उसे समझ नहीं आता, लेकिन कोई है जो उसे कह रहा है निराश मत हो, मैं तेरे साथ। एक दिन इस औरत ने बड़ी हिम्मत ली, और जब उसके हस्बैंड बाहर गए, अपने घर से बाहर निकले, जहाँ गाना बज रहा था उस घर पे गए, घंटी बजाई, सिस्टर ने दरवाजा खोला, एक तमिलियन औरत वहां पे खड़ी थी। उनसे पूछा, हर दिन आप मल्टीपल टाइम्स अपने इस गाने को चला के रखते हैं? उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता बोल क्या है, पर उसमें से एक गाना है जो मुझे बड़ा ब्लेस करता है। बोला, वो मेरे को बड़ा शांति देता है, मुझे बोली नहीं समझ आ रही, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका मतलब क्या है, लेकिन हर दिन सुनती हूँ, बड़ा शांति होता है। और आप हर दिन वो गाना चलाते हैं, कई गाने चलाते हो, लेकिन ये गाना स्पेशल है। बोला, मुझे मतलब नहीं पता, पर ये है करके। तो उसने बोला, कौन सा गाना है? तो उस औरत ने बड़ी मुश्किल से म्यूजिक बता के उसे बताया, और तब औरत ने बोला, उसको एक ही वर्ड उसमें से समझ आया था, और वो वर्ड था, शून्यता से ही आपने मुझे भलाई से भर दिया है, शून्यता से ही आपने मुझे भलाई से भर दिया है। बोला, तमिल में उसने वो गाया, बोला ये लाइन, बोला नहीं, एक लाइन उससे बस एक वर्ड मिला, तो वर्ड कौन सा पता? एबेनेजर। उसने कहा, इस वर्ड का मतलब क्या है? एबेनेजर। उसने बोला मुझे नहीं पता इस गाने का मतलब क्या है। उस औरत ने बोला, इस गाने का मतलब यही है, हालेलुया, वो तेरा बाप है, और वो तेरा भाई है, वो तेरा सहायक है, वो तेरा ईंट है, वो तुझे बल देने वाला है। अरे सर, जब पवित्र आत्मा आता है, बादशाह में कमी नहीं रहती है, वो काम करने लगता है। किसके घर में कब काम करने लग जाए आपको नहीं पता लगेगा। उस औरत ने अपने घर पे एक दिन पेन ड्राइव में ये उठाकर कुछ गाने, ऑडियो फाइल्स उठाकर कन्वर्ट कर कर अपने टीवी के अंदर चलाया। एक दिन पति भयंकर तरीके से परेशान अपने हताश अपने घर में आया।
और वो अपने कमरे में गया, दारू की बोतल खोली, वो बैठ गया और खोलने के बाद पैग बनाए, अपनी बीवी को बोला कुछ पका के लिया, कुछ भी लिया करके। बीवी गई, उसे पका के जो देना सब दिया। उसने भयंकर तरीके से गलत सब कुछ बोला, फ्रस्ट्रेटेड था, बोला जिंदगी खराब हो रही है, ये वो सब बोला। पत्नी परेशान थी, वो ड्राइंग रूम में गई, सब देने के बाद सोचा पति तो पी के सो गया होगा। वो ड्राइंग रूम में गई और उसने पेन ड्राइव में जो गाने थे वो शुरू किया और उसके अंदर का पहला गाना चलाया, जो शून्यता से ही आपने मुझे भलाई से भर दिया है, आप जैसा पापा नहीं है, आप जैसा भाई नहीं है, ओ आप जैसा पापा नहीं है, आप जैसा भाई नहीं है। ये भी नज़रे, ये भी नज़रे अब तक संभाला आपने मुझे, ये भी नज़रे, ये भी नज़रे अब तक संभाला आपने मुझे। जब ये गाना चल रहा था, उसे एक आवाज सुनाई देती दूसरे कमरे से, जैसे मानो कोई रो रहा है, मानो कोई रो रहा है। ये औरत सोचती क्या मैं रो रही हूं, कोई आवाज कहां से आ रही है। ये तुरंत जाती है और जब अपने पति के रूम को चेक करती है तो पति उस डेस्क पे बैठ के, उस कुर्सी के डेस्क पे बैठ के आंसू बहाकर वो रो रहा है परमेश्वर। वो कह रहा है कि मुझे एक मदद चाहिए, मदद चाहिए, मदद चाहिए, मदद चाहिए, मदद चाहिए। वो अपने पति के पास बैठती और बोला मैं तो नहीं जानती यीशु कौन है, मुझे नहीं पता। बोला इतना ही मुझे पता, ये गीत मैंने सुने हुए हैं, यही मैं सुन सुन के परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने चेक किया। उस हफ्ते इन्होंने चेक करने के बाद इनको नियरेस्ट चर्च दिखा, हमारा आईसीएम चर्च दिखा। फनी बात है जो नियरेस्ट चर्च, उधर अगल बगल में बहुत सारे चर्च थे, लेकिन नियरेस्ट चर्च पता नहीं गूगल ने क्यों दिखाया, नियरेस्ट चर्च हमारा चर्च दिखा, जो तकरीबन 26 किलोमीटर दूर था। पति ने गाड़ी ली, नेक्स्ट डे संडे था, ऑन किया, पत्नी के साथ आया, अंदर घुसा, दोनों ही हड्डे कट्टे लंबे चौड़े आए और वो बैठे, पूरा प्रचार सुना। प्रचार के आखिरी में वो पति आया, वो बिल्कुल सामने आया, मुझसे आके मिला, मुझसे आके मिलकर बोला पास्टर मेरी लाइफ में ये चीजें हैं, मैंने अपनी पत्नी को बहुत मारा है, बहुत गलत किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आज परमेश्वर पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता। आमीन, मैंने देखा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर महसूस हो गया कि यहाँ पे परमेश्वर है, कोई तो है जो मेरे परिवार को बचाना चाहता है, कोई तो है जो मेरे जीवन को बदलना चाहता है, कोई तो है जो मेरे लिए सहायक बनना चाहता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं पता जो ये आवाज है कहाँ गूंज रही है और कहाँ जा रही है और कहाँ काम हो रहा है और कहाँ छुटकारे हो रहे हैं। आमीन, जगह जगह पे पवित्र